स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीपीएससी प्लस पे। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग बीपीएससी के जो मेंस एग्ज़ाम है उसके न्यू फॉर्मेट को समझेंगे। तो बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम आयोजित किया जा रहा था पहले मुख्य परीक्षा का, उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। उस परिवर्तन को हम लोग समझेंगे और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको भी देखेंगे। तो देखिए जो हमारा न्यू फॉर्मेट है उसमें क्या है कि जो हमारा पहला पेपर है उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा, किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये है आपका कि जो जनरल स्टडीज का पेपर 1 है इसको जो है 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है और ये 3 सेक्शन आपको पहले भी था। ठीक है, ये 3 सेक्शन आपको पहले था, लेकिन जो परिवर्तन इसमें किया गया है उसमें कहाँ पे परिवर्तन किया गया ये आपको समझना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको पूरे सिलेबस का होल सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग होल सिलेबस के अंतर्गत ये हमारा पहला जो है हमारा आपको जनरल स्टडीज यानी कि सामान्य अध्ययन का जो हमारा पहला प्रश्न पत्र है उसमें किस तरीके से फॉर्मेटिंग किया गया है न्यू तरीके से, उसको हम लोग देखेंगे। तो जो हमारा फॉर्मेट है उसको आपको जो है 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। ये जो है आपको 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ प्रश्न आपको मिलेगा। तो जो हमारा पहला सेक्शन है इसमें आधुनिक भारतीय इतिहास और कला एवं संस्कृति के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। वही अगर हम दूसरे नंबर सेक्शन की बात करें तो दूसरे नंबर सेक्शन में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित जो करेंट अफेयर का प्रश्न बनते हैं वो उसमें पूछा जाएगा। और तीसरा जो हमारा सेक्शन है उस तीसरे सेक्शन में पहले भी स्टैटिक्स का प्रश्न पूछा जाता था और ये इसमें आपको 2 प्रश्न रहते थे, 36 गुने 2 यानी कि 72 नंबर के प्रश्न रहते थे। तो ये आपको जो है 36 गुने 2 यानी 2 प्रश्न अभी भी रहेगा। तो आइए देखिए परिवर्तन क्या किया गया है उसको हम लोग समझते हैं। तो जो हमारा पहला सेक्शन है वो हमको पढ़ना है कि आधुनिक भारतीय इतिहास और कला एवं संस्कृति। तो इसके अंतर्गत जो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे इसमें आपको 3 प्रश्नों के जवाब देने हैं। कितने प्रश्न के उत्तर देने हैं आपको? तो 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं। प्रश्न कितने रहेंगे उसके हम लोग देखते हैं। तो जो हमारा प्रश्न है उसमें आपको जो पहला नंबर प्रश्न है यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा जो कि पहले नहीं था। ठीक है, अब इसको क्या कर दिया गया है कि पहले जो है एक ही क्वेश्चन होता था और ये आपको 38 नंबर के होता था, लेकिन अब जो है नया फॉर्मेट इसमें आपको जो है पहला नंबर प्रश्न जो है आपको शॉर्ट आंसर होगा यानी लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जिसका उत्तर आपको देना है। और ये जो है आपको पहला नंबर प्रश्न ये आपको 38 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? तो 38 नंबर का होगा। और इस 38 नंबर के प्रश्न के लिए इसमें आपको 4 प्रश्न छोटे छोटे आ जाएंगे लघु उत्तरीय, जो आपको A, B, C, D करके दिया रहेगा। और ये जो प्रश्न है ये संभवतः, हालांकि बीपीएससी के द्वारा बताया नहीं गया है, लेकिन संभवतः ये 9.5 नंबर का प्रश्न होना चाहिए। अगर 4 प्रश्न देता है तो एक प्रश्न आपको 9.5 नंबर का होगा। इस हिसाब से आप देखेंगे तो 38 नंबर का प्रश्न जो है आपको रहेगा। हालांकि कौन प्रश्न कितने नंबर का होगा ये बीपीएससी के द्वारा नहीं कहा गया है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि जो हमारा पहला नंबर प्रश्न होगा ये आपको देना अनिवार्य होगा। और इसमें जो है आपको अलग अलग जो है छोटे छोटे जो है कई प्रश्न रह सकते हैं। हो सकता है कि 2 प्रश्न भी रहे, हो सकता है 3 प्रश्न रहे या 4 प्रश्न रहे, लेकिन हम मान के चलते हैं कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न है ये आपको 4 प्रश्न इसमें रहेंगे। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो जो आपका दूसरा नंबर प्रश्न है ये भी आपको 38 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? तो दूसरा नंबर प्रश्न आपको 38 नंबर का होगा। और इसके साथ साथ देखिए अगर आप दूसरा नंबर प्रश्न जो दिया रहेगा उसको आप लिखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए एक जो है अथवा करके यानी और करके आपको 2 नंबर प्रश्न में रहेगा। या तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे लीजिए या फिर इसके अथवा में जो है इसका उत्तर दे लीजिए। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 लिख करके उसका अथवा लिखना पड़ेगा यानी और लिखना पड़ेगा और उसके नीचे आप उसका उत्तर लिखेंगे। चलिए अब हम तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। जो तीसरा प्रश्न है ये भी आपको 38 नंबर का होगा। और ये आपको जो 38 नंबर का प्रश्न होगा 3 नंबर, तो इसके लिए भी आपको जो है एक जो है विकल्प दिया रहेगा। और या तो आप इस 3 नंबर में जो प्रश्न है उसका उत्तर दे लीजिए या फिर जो है आप इसके जो अथवा में यानी कि और में जो प्रश्न दिया रहेगा वो प्रश्न आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है भारतीय
आधुनिक भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति से जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। यानी कुल प्रश्न जो है आपको यहाँ पे 2 प्रश्न दिया रहेगा, 2 2 4, और ये जो एक छोटे प्रश्न है ये रहेंगे। इसमें 4 प्रश्न 2 प्रश्न जो भी हो, तो अगर 4 प्रश्न रहता है तो टोटल प्रश्न जो है आपका कुल प्रश्न जो है 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो है कुल 8 प्रश्न का फॉर्मेट आपको आ सकता है। आइए इसी प्रकार से जो हमारा दूसरा नंबर सेक्शन है इसमें पढ़ना पड़ता है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत जो भी इंटरनेशनल और नेशनल इंपोर्टेंस के करेंट अफेयर होंगे उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी जो दूसरा नंबर सेक्शन है उसमें आपको क्या पढ़ना है, तो आपको करेंट अफेयर पढ़ना है। और करेंट अफेयर में देखिए इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा, क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा वो आपको उसी प्रकार से जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा, क्या होगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा। और ये भी आपको 38 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, तो 38 नंबर का होगा। और ये भी आपको जो प्रश्न होंगे, यानी ये देखिए हर सेक्शन का जो पहला प्रश्न होगा, यानी सेक्शन 1 और सेक्शन 2, इसका जो पहला प्रश्न यानी कि ये चौथा प्रश्न है, लेकिन ये इस सेक्शन का पहला प्रश्न है, ये आपको जो है पूरे होल सिलेबस से पूछा जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपको यहाँ पर पूरे होल सिलेबस से प्रश्न पूछा जाएगा। ये आपको शॉर्ट प्रश्न होंगे, यानी जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा ये आपको पूरे करेंट अफेयर से होगा, किसी एक चैप्टर से नहीं होगा। उसी प्रकार से देखिए ये जो पहला आपको इतिहास का आपको पहला प्रश्न मिलेगा, आधुनिक भारतीय इतिहास का, ये आपको पूरे आधुनिक भारत के इतिहास और जो कला संस्कृति आपको पढ़ना है उसके पूरे होल सिलेबस ये प्रश्न बनाए जाएंगे। यानी हो सकता है कि आपको एक प्रश्न कला संस्कृति से दे दे, दूसरा 1857 के क्रांति से दे दे, और तीसरा जो है भारत छोड़ो आंदोलन से दे दे। इस प्रकार से आपको प्रश्न का फॉर्मेट बनेगा। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी आपको करेंट अफेयर का है और ये आपको 38 नंबर के होगा। और उस प्रकार से इसमें भी जो है आपको एक प्रश्न अथवा में यानी विकल्प के तौर पर आपको मिलेगा। यानी जो सेक्शन नंबर 2 है इसका जो 5वां नंबर क्वेश्चन होगा इसमें भी आपको विकल्प होगा। उसी प्रकार से जो आपको 6ठा नंबर प्रश्न होगा इसमें भी आपको एक विकल्प दिया रहेगा और ये प्रश्न भी आपको 38 नंबर का होगा। तो ये जो है आपको जो सेकेंड सेक्शन है यानी सेक्शन 2 इसके बारे में हो गया। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा तीसरा सेक्शन है, ये आपको स्टैटिकल एनालिटिक्स से संबंधित होगा। जो आपको स्टैटिकल एनालिसिस है, ग्राफ है, डायग्राम है, उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस प्रश्न में कोई खास चेंजिंग नहीं होगा, ये पहले जैसे प्रश्न पूछे जाते रहे प्रीवियस ईयर में उसी प्रकार से होंगे। और ये आपको 36 नंबर का 2 प्रश्न यहाँ पे आपको मिलेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपको जो है स्टैटिक्स का प्रश्न होगा। और इसमें भी देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको एक विकल्प दिया होगा, या तो आप 7 नंबर लिखिए या इसके विकल्प के तौर पर आपको जो एक प्रश्न दिए जाएंगे अथवा में और करके उसका आपको उत्तर लिखना होगा। उसी प्रकार से जो आपको क्वेश्चन नंबर 8 है और उसका जो है आप आंसर दीजिए, या फिर उसके और में एक प्रश्न दिया रहेगा उसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि इसके लिए कौन कौन सी बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, तो जो आधुनिक भारतीय इतिहास है, आधुनिक भारतीय इतिहास और कला एवं संस्कृति, इसके लिए जो है मार्केट में एक न्यू बुक आया है, ध्येय आईएएस की ये बुक है। देखिए आधुनिक भारतीय इतिहास और कला एवं संस्कृति, ये बीपीएससी के मुख्य परीक्षा के न्यू पैटर्न पर आधारित है। और यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं दोस्तों, तो इससे क्या होगा कि आपका जो आपको सेक्शन फर्स्ट जो है आपका, जिससे कि आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 क्वेश्चन आपको लिखने के मिलेंगे, ये आपको इससे आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। दोस्तों अभी मैं इसको हाल ही फिलहाल में ख़रीदा हूँ, तो आप लोग भी इसे खरीद सकते हैं।